हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। कल का लेक्चर नहीं किया है तो इस लेक्चर में उपलब्ध मत रहिएगा कोई भी। जिसने कल का लेक्चर नहीं किया है वो कोई भी इस क्लास में नहीं रहेगा मौजूद। ठीक है, ध्यान से सुन लो। जिसने भी कल का लेक्चर नहीं किया है वो आज की क्लास नहीं करेगा क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। और लेक्चर छोड़ा मत करो। क्या करते हो, पार्ट टाइम बिजनेस करते हो क्या कोई? छोड़ते क्यों लेक्चर को? कल का लेक्चर नहीं किया है वो कोई भी इस क्लास में नहीं रहेगा मौजूद। घंटी लगातार रहा करो भाई, लगातार क्लास किया करो। गैप क्यों करते हो? और कोई जिम्मेदारी है क्या? प्रिंस कुमार जी, आप अपने जो शब्द है ना उसको थोड़ा सा सही से रखें तो अच्छा लगेगा। आपको यही सिखाया गया है, आपने यही सीखा है अपने घर से। ये बोलना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कोई घर वाला तो ये नहीं सिखाता है, लेकिन यही रीति है कि बोला ऐसे ही जाता है। यदि आपको तमीज नहीं है बात करने की तो आप डिफेंस में मत जाइए। ठीक है, क्योंकि डिफेंस के लोग बदतमीज तो नहीं होते हैं। ठीक है, ये ना व्हाट्सएप लैंग्वेज और ठीक है, ये जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है और ये जो दुनियादारी की लैंग्वेज वो क्लास में इस्तेमाल मत किया करो। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास जो खुमार सवार हो गया ना ये शॉर्ट्स का, जो जिंदगी में ये जो शॉर्ट्स देखते हो उनका जो खुमार सवार हो गया है उसको अपनी निजी जिंदगी में अप्लाई करते हो। ये शॉर्ट्स आपको अच्छी चीजें नहीं सिखाते हैं कभी भी। ठीक है, सॉरी नहीं होता बेटा, मैं आपको गाली दे दूं और सॉरी बोल दूं, नहीं इसकी सॉरी कुछ होता ही नहीं है यार। सॉरी तो वो सॉरी इस चीज का थोड़ा ना होता है। अपने शब्दों को कंट्रोल, मैं आपको गाली दे दूं और फिर कह दूं सॉरी, गाली दे किसी दी, ये भी तो है। आपको नहीं आया तो मत पढ़िए। तब ऐसी भाषा को कौन इस्तेमाल करता है? तुम यहां पर क्या क्या चौराहे पर खड़े हो क्या? ऐसी भाषा का कौन इस्तेमाल करता है? आप क्लास में हो ना। ये तो कैसे कैसे लोग हैं यार, तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मतलब शॉर्ट्स देख के, व्हाट्सएप लैंग्वेज देख कर यहाँ पर वो वही माहौल पैदा कर देते हैं। अरे नहीं समझ में आया उसको आसान भाषा में, ढंग की भाषा में बोल दो कि कल जो सर जी पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, लेकिन आपको क्या यूज करना है? फलाने हो गया पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। सुन लिया होगा, यही ये शॉर्ट्स का जो खुमार है ना तुम्हारे अंदर, जो शॉर्ट्स देखते हो वो वह खुमार जीवन में चढ़ गया, उन्हीं से मोटिवेट होते हो तुम। कोई मोटिवेट नहीं होता, मैं कितनी बार बता दूं। तुम्हें लगता है कि तुम मोटिवेट होते हो, कुछ मोटिवेट नहीं होते। तुम सोचो, तुमने तो बहुत शॉर्ट्स देखे हैं, बहुत मोटिवेशन वीडियो देखी है, तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो गए क्या? सारे क्वेश्चन लग गए आपसे? लग गए? सारे फॉर्मूले याद हो गए? बहुत मोटिवेशनल लेक्चर देखा होगा आपने, याद हो गए सारे फॉर्मूले? सारे पीवाई क्यू लग गए? नहीं लगेंगे? अरे जब तुम्हारे अंदर से तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा, मेहनत ही नहीं करोगे तो तुम कुछ भी देख लो यार। ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं यार, पता नहीं मैं तो कहाँ आ गया हूँ। मैं टीचर ना होके पता नहीं क्या हो गया हूँ। क्या क्या बोलते रहते हैं लोग यार ऑनलाइन में, कुछ भी बोल रहे हैं। तो क्लास चल रही है, ऑनलाइन फोन है, तो कुछ भी गाली दे दो किसी को, कोई मतलब नहीं है। तो कोवेरियंस के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, और
आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसी को मैं कुछ चीजें जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूं आपको। कोवेरियंस, दो वेरिएबल के बीच में कोवेरियंस की बात, उसको तो मैं ब्लॉक करूंगा और माफी होती ही नहीं है बेटा। मैं आपको गाली दे दूं उसकी माफी होती ही नहीं है, मैं माफ करता ही नहीं। मैं इसी बेकार लैंग्वेज के लिए तो मेरे डिक्शनरी में माफी ही नहीं है कि आप ये कहते हो कि आपने ऐसा पढ़ा जैसे ये लग रहा है, मतलब ढंग से बोले होते आप। सर आपका पढ़ाया समझ में नहीं आता, ये सब कुछ अच्छा था, ये सब एक डिसेंट लैंग्वेज है। सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, ये सब ये सब जायज है क्योंकि ये डिसेंट लैंग्वेज है, इसी को हम इस्तेमाल करना चाहिए यदि हमें किसी का समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हारा क्या इस्तेमाल हो रहा है, जा रहे हो डिफेंस में, तुम इस्तेमाल क्या कर रहे हो। कोवेरियंस, दो वेरिएबल के बीच में स्टडी हम करेंगे, ठीक है। और तुम क्लास में मत रहो क्योंकि तुम्हें आज भी नहीं आएगा समझ में, ठीक है। चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं ब्लॉक कर दूंगा, तुम्हारा दोबारा मैसेज आया तो यहां पर मेरे सामने मैसेज दिखा तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। इसलिए चुपचाप यदि ब्लॉक नहीं होना चाहते हो तो चुपचाप पढ़ना बिना मैसेज किए हुए। कोवेरियंस, दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी होगा। आपको दो वेरिएबल नजर आएंगे, x1 x2 xn, y1 y2 y, दो वेरिएबल नजर आएंगे। उसके बारे में मैंने बात करी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कोवेरियंस ये होगा कि एक वेरिएबल और दोनों वेरिएबल में एक होगा कि एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ रहे होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन होगा उनके में, ये नहीं कि कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। मैं इसी लैंग्वेज सुन के तो मेरा ऐसा मूड खराब हो रहा है ना, तुम्हें मैं क्या बताऊं। कुछ भी तुम गाली भी दे देते हो वैसी ना, तो मुझे समझ में आता, पर क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में यही सब दिन रात शॉर्ट्स देखते हो, पढ़ोगे क्या। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अच्छे बच्चे वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते, मैं बहुत लोगों के साथ रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ। यदि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यदि आएगा, यदि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकल के आता है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आप याद नहीं करना चाहते फॉर्मूले तो आपकी गलती है, आप याद करिए भाई। x1 x2 xn ये n ऑब्जर्वेशन आपके पास है, y1 y2 yn ये आपके पास n ऑब्जर्वेशन है। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये सिग्मा एक्स वाई मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हो। अब आप जहां पर आप जानते हो कि अच्छा, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो आप, समेशन एक्स आई वाई वन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, एक्स बार वाई बार आप जानते हो। तो मैंने शायद एक क्वेश्चन आपको कराया था कि एक्स आई दिया था वाई आई दिया था, एक्स आई दिया था वाई आई दिया था, तो मैंने कहा भाई हमें कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले में हमें रखना था। तो एक्स आई वाई आई का समेशन का मतलब क्या हो गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स और वाई का, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन का मतलब हो गया इनको आप जोड़ दोगे। यहां आ गया एन जितनी ये संख्या है माइनस एक्स बार और वाई बार, इसका मीन निकाल लिया, इसका मीन निकाल लिया, वो किस फॉर्मूले से ऐसे निकाल लिया, उठा के रख दिया, को आ गया आपका। फिर मैंने बताया को रिलेशन के बारे में, ठीक है, को रिलेशन के बारे में कि को रिलेशन क्या होता है। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन स्टडी करते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि इस टॉपिक में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा ये टॉपिक ज़्यादा, क्योंकि ना ये 11th में है ना 12th में है, ना CBSE बोर्ड में ना किसी बोर्ड में। ये आपको मिल सकता है तो ISC बोर्ड की किसी बुक में मिल सकता है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि कुछ बस फॉर्मूले हैं, उन्हें आपको बस याद करना है, लेकिन तुम याद करना चाहते नहीं हो कि वो फ्री में चाहिए ना। यूट्यूब लेक्चर्स देखते रहते हो, वहां पर आपको ये विश्वास दिला दिया जाता है कि आसानी से सिलेक्शन में करा के दिखाऊंगा, मेरे साथ लगे रहो, बस ये इसी जिंदगी में जी रहे हो आप, जियो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी अंधकार में जियो। वो तो पूरे 4 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को ऐसे ही बोल देंगे, सबका हो जाएगा मैथ में, तो होगा तो कुछ ही लोगों का, ठीक है। लेकिन इस सच्चाई में तुम्हें अच्छी कहां लगती है, तुम्हें तो कैसी बात से अच्छे लगती हैं, एकदम मेरे साथ बने रहो, केवल मेरी शकल देख लो सिलेक्शन हो जाएगा, केवल बस पेन मेरा देख लो सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ऐसी चीज अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, जीजे अंधकार में, प्रैक्टिकल आप जीना नहीं चाहते हो। आर को रिलेशन कोफिशिएंट होता है, आर क्या होता है, को रिलेशन कोफिशिएंट होता है। ये सब याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन नहीं करोगे याद, कौन याद करेगा यार, मैं याद कर लूं। आर क्या होता है, को रिलेशन कोफिशिएंट होता है,
आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, आपको निकालने को आएगा, और उसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कोवेरियंस एक्स वाई मैं आपको निकालना बता दिया पीछे, जब एक्स और वाई गिवन होंगे, दो ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आप जानते हो, एस डी निकालना, एस डी निकालना, ठीक है। और जितना कम हो सके मैसेज किया करो ना, मैं ब्लॉक करवाऊंगा। इतना मैसेज करते हो, कोई फोकस नहीं करते यार, ठीक है। अंडर रूट वेरियंस एक्स अंडर रूट वेरियंस वाई, चलो ये तो ये फॉर्मूला था आपके पास। फिर मैंने बात करी, मैंने आर के बारे में बताया था, जल्दी से बात कर लेता हूं। आर जो होता है वो -1 से 1 होता है, आर की वैल्यू -1 से 1 होती है, ये आपको याद करनी थी। कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 से 1 होता है, आपको याद करना था, ठीक है। आर यदि 1 हो गया तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, आर यदि माइनस हुआ तो परफेक्टली नेगेटिव। एक परफेक्ट वर्ड है, उसको याद रखना है, ठीक है। आर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गई तो पॉजिटिव कोरिलेशन, आर जब -1 और 0 के बीच में हो गया तो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। आर जब 0 हो गया तो कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। और बाकी ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो ये याद करना था। इसमें ऐसी कौन सी बहादुरी वाली भयंकर चीज थी, ठीक है, जो अजीब सी थी, याद करोगे तब तो। उसके बाद मैंने रिग्रेशन लाइन के बारे में बताया आपको, ठीक है। रिग्रेशन लाइन के बारे में बताया कि रिग्रेशन लाइन दो टाइप्स की आपको देखने को मिलेगी, एक y ऑन x मिलेगी और एक x ऑन y मिलेगी, ठीक है। तो मैंने यहां पर बताया भी था कहीं पर, यहां पर देखो, y माइनस वाई बार आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ये क्या है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x है। और जब x ऑन y होगा तो x माइनस एक्स बार आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, y माइनस वाई बार, ठीक है, ओके। अब देखो इसकी वैल्यू जो थी, ये वाला जो था वो बी वाई एक्स का मान है। ये जो आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स है वो क्या है, वो बी वाई एक्स है, जिसे रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, समाश्रयण गुणांक बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बी वाई एक्स को, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, समाश्रयण गुणांक है, समाश्रयण गुणांक, समाश्रयण गुणांक है। फिर आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक है, बी एक्स वाई का मान है, ठीक है, बी एक्स वाई का मान है, ओके। उसके बाद मैंने बताया था कि दो रिग्रेशन लाइन को यदि हम सॉल्व करेंगे, दो रिग्रेशन लाइन को यदि मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, दो रिग्रेशन लाइन को मैं जब सॉल्व करूंगा तो वहां पर जो एक्स वाई का मान मिलता है वो एक्चुअली में एक्स बार वाई बार होता है। ये मैंने आपको कल बताया था और एक क्वेश्चन भी करवाया था कि दो रिग्रेशन लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, वो एक्स बार वाई बार होता है। मतलब दो लाइन को आप सॉल्व करेंगे, रिग्रेशन लाइन को, जो एक्स वाई आएगा वो एक्स बार वाई बार के बराबर होगा। और जो रिग्रेशन लाइन होती है उसमें ये जो बी वाई एक्स होता है वो स्लोप होता है, वाई ऑन एक्स, जो वाई ऑन एक्स वाली लाइन होती है उसका स्लोप होता है। और एक्स ऑन वाई वाली लाइन का स्लोप यदि पूछोगे तो 1 अपॉन बी एक्स वाई होगा। आएंगे इस सब क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर मैंने बताया था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट आर, बी एक्स वाई, बी वाई एक्स सब सेम साइन के होते हैं, या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे या फिर तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे। आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर निकालने का फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स है। अब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कब प्लस वाला होगा कब माइनस वाला होगा, ये मैंने बताया था कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस वाला होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस वाला लगेगा, ठीक है। फिर एक मैंने बताया था कि बी एक्स वाई यदि ग्रेटर देन, बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 है दूसरा लेस देन 1 होगा, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो बी वाई एक्स है, बी एक्स वाई है, उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन मॉड ऑफ आर के बराबर होता है। वैसे मॉड के साथ लेंगे, बाकी ये इंडिपेंडेंट वाला ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपके पास क्वेश्चन पर आता हूं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब चीजें निकाली कैसे जाएंगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको पता ये चलेगा कि दो समाश्रयण रेखाएं आपको गिवन है। क्या गिवन है, ध्यान से चलते रहे, ठीक है।
क्वेश्चन के माध्यम से ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन पर नहीं जाएंगे हम कि क्या होता है ये पूरा। दो सरल रेखाएं 3x प्लस 2y माइनस 25 बराबर 0 है, 6x प्लस वाई माइनस 30 बराबर 0 है, और आपको सहसंबंध गुणांक r चाहिए। तो r निकालने का क्या फॉर्मूला है, आपको क्या निकालना है बेटा, r निकालना है, और दो रिग्रेशन लाइन दी गई है। सर माई क्वेश्चन सर ये r का फॉर्मूला और जो आपने पहले r बताया दोनों अलग है बेटा। जब एक बात बताओ, फिर वही बात, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले नहीं होते हैं। ये फॉर्मूले cos 2 थीटा के दो क्यों बने, क्यों दो बने? जब tan थीटा दिया होगा तो ये लगा लेना, और जब cos थीटा दिया होगा तो ये लगाना। एक r का फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा तो उसमें डेटा अलग दिया होगा तो वो लगाओगे, जब बी एक्स वाई बी वाई एक्स दिया होगा तो फिर ये वाला लगाओगे। सिंपल है यार, वो तो बहुत सिंपल है इस बात को सोचना। ठीक है, तो दो रिग्रेशन लाइंस की आपके पास दी गई है और आपको आर निकालना है। तो जब दो रिग्रेशन लाइन दी होगी तो यहां से ही वो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ठीक है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालेंगे कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। पर अब इसमें कौन सा फॉर्मूला, प्लस वाला या माइनस वाला, वो यहां से पता चलेगा। प्लस वाला लगाना है चाहे माइनस वाला लगाना है, आपको यहां से पता चलेगा। भाई दो रिग्रेशन लाइन दी होगी तो आपको आर निकालना है। अब आर कैसे मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले से मिलेगा, लेकिन इसमें एक प्लस के साथ भी होता है एक माइनस के साथ भी होता है। और यहां पर भी देखो सेम आंसर प्लस में भी है और माइनस में भी है, सेम आंसर प्लस में भी है और माइनस में भी है, सेम आंसर प्लस में भी है और सेम आंसर माइनस में भी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, यहां से ओके आपको वो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना होगा। तो पहले आप कन्वर्ट करिए इसमें y बराबर इस तरह का फॉर्मेट में y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस इसमें बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये y ऑन x की इक्वेशन है, आपको याद है, और x ऑन y की इक्वेशन क्या है, ये कौन सी है, y ऑन x की है ना, और ये क्या है, x ऑन y की है। ये क्या है, x ऑन y की है। अरे भैया शिवम, शिवम जी हो गया यार वो cos 2 थीटा के बारे में, अब उसी के पीछे पड़े हो। ये समझ में आ गया ना, y ऑन x और x ऑन y है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, यहां देखकर ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी बी वाई एक्स है कौन बी एक्स वाई, किससे निकलेगा। पहले आप कन्वर्ट करिए, जैसे मैं इसको लेता हूं 2y बराबर 25 माइनस 3x। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं यार ये y ऑन x वाली है, तो एक बार करके देखते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 माइनस 3x/2। हो सकता हो ये y ऑन x ना हो, ये मुझे पता नहीं है। पहले मैंने क्या किया, इसको y बराबर मैंने चेंज किया, y बराबर किया हमने। ठीक है, तो सेम वही चीज है कि जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वही बी वाई एक्स है, और यही स्लोप होती है, यही स्लोप होती है इस केस में, यही क्या होती है, स्लोप होती है। ठीक है, यही क्या होती है, आपकी स्लोप होती है। भाई y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन होता है ना, तो यही तो स्लोप होती है जो x के साथ मल्टीप्लाई होके आता है। तो यदि हम यहां पर, अच्छा दूसरा वाला कन्वर्ट कर लेते हैं x ऑन y। अब देखिएगा यहां से कुछ पता चलेगा आपको कि हम कैसे पता करेंगे। x बराबर हो जाएगा 30/6 माइनस 1/6 y। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये y ऑन x मेरा सही है और x ऑन y सही है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो स्लोप होगी -3/2 होगी और यहां होगी -1/6। एक तो बच्चे ने ये काम किया कि इसको y ऑन x कर दिया, इसको x ऑन y कर दिया। एक ने क्या किया,
दूसरा बच्चे ने क्या किया मैं दिखाता हूं आपको। दूसरे ने क्या किया, इसको इसको एक्स में किया। 3x बराबर 25 - 2y, एक्स हो जाएगा 25 - 3 -2y 3y, ये हो गया। और इसको कर दिया उसने ठीक है, ये 1 मिनट, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, y ऑन एक्स कर दिया, तो y बराबर 30 - 6x, तो ठीक है, यहां y बराबर 30 - 6x है। अब मुझे बताएंगे किसका आंसर सही होगा, किसने सही निकाला है, किसने सही जज किया है। कि एक जज करता है कि यहां सर यहां बी वाई एक्स जो होगा वो -3/2 होगा, और ये वाला जो होगा वो बी एक्स वाई होगा, वो कितना होगा -1/6। एक तो इसने जज कर लिया ऐसे, एक तो इसने जज कर लिया ऐसे, और एक ने क्या जज किया कि बी एक्स वाई -2y3 हुआ और बी वाई एक्स -6 हुआ। कहां पर सही है और कहां पर गड़बड़ है। यार एक ही मैसेज को ना 20 बार मत लिखा करो, मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं तुम डाउट पूछते हो, तो मैं तुम्हारे डाउट पढ़ूंगा क्या, मत पूछा करो एक ही क्वेश्चन को बार बार। जल्दी करिए, बताइए कौन सा सही है इसमें से। दोनों ही सेम है बेटा। दूसरे वाले में देखो क्या होगा, दूसरे वाले में यदि इनका मल्टीप्लाई कराओगे गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाला क्या गड़बड़ है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए और आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। दूसरा वाला मल्टीप्लाई कराओ, आर निकालो, तुम्हें पता लग जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 आएगा। ठीक है, देखिए हम ये पता करेंगे कि ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है। उसके लिए हम ये पता करेंगे कि यार देखो दो, यदि इन दोनों का प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो जा रहा है तो फिर आर वो तो हो ही नहीं सकता, वो बी वाई एक्स और वो बी एक्स वाई हो ही नहीं सकते। ये कभी बी एक्स वाई और ये बी वाई एक्स दोनों आपस में ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि ये कॉम्बिनेशन बना तो फिर आर की वैल्यू गड़बड़ आएगी। आप इन दोनों के लिए आर निकालो, देखो एक से ज्यादा आएगा। इन दोनों के लिए आर निकालो, आपको एक से ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। दूसरे वाले केस को जल्दी देखो सही से।
आपने कहा कि यार ये वाली लाइन को मैं y बराबर एम एक्स प्लस सी में कर देता हूं, तो आपने इसको किया y बराबर एम एक्स प्लस सी में। आपको ये पता करना है कि कौन सा, बेटा ये कौन सा इसमें से एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन है, कौन सी वाई ऑन एक्स वाली है। ठीक है, कौन सी वाई ऑन एक्स है, कौन एक्स ऑन वाई। मैंने कहा यार इसको मैं वाई और एक्स में कर देता हूं, इसको एक्स ऑन वाई कर देता हूं। उस केस में जब वाई ऑन एक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपका यहां पर एक्स -3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, बी वाई एक्स -3/2 मिलेगा। और जब एक्स ऑन वाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताओ। तो यहां पर एक्स बरा एम की वैल्यू -1/6 मिल जाएगी, और यहां पर ये मिल जाएगी। यहां पर आप बी एक्स वाई बी वाई एक्स देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आर जो आ रहा है वो एक से ज्यादा आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताओ, दोनों का मल्टीप्लाई करके। दोनों सेम साइन के हैं। ये वाला यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो दो, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो -3/2 इंटू -1/6 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 0.5। ठीक है, चलिए एक और इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। चलो इससे करो, ये दो रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करिए। ये आपको डायरेक्ट दी गई है, यहां से आर निकालिए, आर निकालो फटाफट, आर निकालो फटाफट। बेटा मैंने, शिवम जी पूरी बात मेरा सुना करो, शिवम पूरी बात सुना करो। कह रहा है कि आर के बाहर तो +-1 होता है। मैं यही दिक्कत है कि आप लोग पूरी बात सुनते नहीं हो। मैंने आपको सिखाया है, बोला है कि आर बराबर निगेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब दोनों निगेटिव होगा। क्यों नहीं पूरी बात सुनते हो और दोस्त मुझे दे देते हो तुम। पूरी बात सुनोगे नहीं, दोस्त तुम मुझे दे दोगे हर चीज के लिए। मैंने आपको बता के रखा है कि बी एक्स वाई दोनों निगेटिव होगा, तो आपको क्या करना है, आपको आर निगेटिव वाला फॉर्मूला लगाना है। तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि प्लस माइनस लगाते हैं, जब मैं बता चुका हूं, सुनते क्यों नहीं हो पूरी बात को। और रही बात यहां पर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को पता करने की, तो ये बाई एजम्पशन ही पता करते हैं हम दोनों तरीके से निकालेंगे बी एक्स वाई बी वाई एक्स। पहले हम सोचेंगे पहली वाई ऑन एक्स है, दूसरी एक्स ऑन वाई है।
और वहां से हम ये देखेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एक से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। यदि एक से ज्यादा आ रहा है तो फिर वो हमारा एजम्पशन गलत है, फिर दूसरा वाला आप हम लेंगे। इस तरह से हम पता करेंगे कौन सी y ऑन x है और कौन x ऑन y है, ऐसे हम पता कर लेंगे। ठीक है, अब आपने देखा यहां पर y बरा द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल x एंड y भी x बराबर, एक x बराबर दिया गया है 19.13 माइनस 0.83y, दूसरा y बराबर दिया गया है 11.64 माइनस 0.50x। कितना आ जाएगा यहां पर, कितना बी आ रहा है आंसर? आंसर यार तो मुझे पता नहीं इसका, बी आ रहा है क्या? क्यों? कौन सा आ रहा है, बी वाला? दोनों निगेटिव है ना, ये कौन सा होगा? देखिए देखो दोनों का मल्टीप्लाई जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक से छोटा ही आ रहा है, तो फिर आपका ये आर वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अंडर रूट तो यार है, देखो रेंडमली निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अंडर रूट नहीं निकालने आता तो छोटी सी क्लास में जाओ और पढ़ के आओ कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का। समझ रहे हो कि नहीं? छोटी सी क्लास में पढ़ा होगा आपने कभी। ये कितना हो जाएगा, बी एक्स वाई 0.83 और बी वाई एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 0.50। ठीक है, चलो इसको करो। ये दिक्कत यही होती है ना, तुम पूरी क्लास पढ़ते नहीं हो, आधा अधूरा पढ़ते हो, घर पर रिवाइज नहीं करते, लेकिन क्यों यूट्यूब शॉर्ट्स देख कर आते हो, फिर सोचते हो सब समझ में आ जाएगा। का तो ये है ना कि पढ़ते लिखते हो नहीं, दिन भर मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हो, तो क्या होगा। चलो एक्स बार वाई बार निकालिए, मैंने बताया था कि एक्स बार वाई बार क्या होता है। दो रिग्रेशन लाइन दी हो तो एक्स बार वाई बार क्या होता है, मैंने आपको बता के रखा है, जल्दी बताइए। एक्स बार वाई बार मैंने आपको बता के रखा है। जब दो रिग्रेशन लाइन दी हो तो एक्स बार वाई बार क्या होगा, ये मैंने आपको बता के रखा है, जल्दी बताइए। यार पूरी क्लास किया करो, मैं सब कुछ बता चुका हूं। बी एक्स वाई यदि पॉजिटिव होंगे तो आर पॉजिटिव के साथ लेंगे, और यदि दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव के साथ लेंगे। सब बता चुका हूं आपको, मजाक मत बनाया करो क्लास में। ठीक है, पढ़ते लिखते हो नहीं घर पर तुम लोग, हैं? घर पर जाके मजे करते हो। दोनों निगेटिव रहे होंगे, मैंने निगेटिव नहीं रखा है तो लिख लो, उसमें क्या है। दोनों निगेटिव है ये, अरे ये भी तो निगेटिव ही है, दोनों निगेटिव है ये, अंदर निगेटिव रखा है ना यार, समझ जाओ। क्या है आंसर, जल्दी बताओ। दो रिग्रेशन लाइन दी है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स बार वाई बार होगा, ए एक्स प्लस बी। यहां से काम करो, वाई की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, या फिर एक्स की डाल दो, एक्स की वैल्यू डाल देता हूं मैं, या फिर वाई की डाल दो। एक्स माइनस डी अपॉन सी, यहाँ क्या है वाई, कौन सा वाई, वो यहाँ ये वाला डाल देता हूं मैं वहां पर, ए एक्स प्लस बी। एक्स माइनस डी बराबर ए सी एक्स
प्लस बी सी। तो एक्स वन माइनस ए सी बराबर बी सी प्लस डी, एक्स बराबर बी सी प्लस डी अपॉन वन माइनस ए सी। या तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, या तो बी सही है या तो डी सही है, आगे भी चेक कर लीजिए। एक कह रहा है कि सर स्लोप तो वन अपॉन बी बी एक्स वाई होता है ना, स्लोप का क्या संबंध है? अब तुम देखो, तुम अलग ही दुनिया में जा रहे हो, तुम अलग ही दुनिया में चले गए। तुम पता कहां चले गए? अलग ही स्पेस में जा रहे हो, मुझे पता है। देखो, y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स था। तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं स्लोप निकाल रहा हूं? ये तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं यहां पर स्लोप निकाल रहा हूं? कंफ्यूजन की दुकान हो, मैं बता देता हूं तुम्हें। ये तुमने किसकी इक्वेशन पढ़ी है? बी वाई एक्स की पढ़ी है ना? ठीक है, मैं बताता हूं। यहां देखो, एजम्पशन से करते हैं, यहां एग्जैक्ट ये नहीं पता चलेगी लाइन देखकर कि कौन बी वाई एक्स है कौन बी एक्स वाई है। आप लाइन देखकर नहीं समझ सकते कि कौन बी वाई एक्स है कौन बी एक्स वाई है। मैं बता देता हूं आपको। आप स्लोप के कॉन्सेप्ट पर अलग दुनिया स्पेस में जा रहे हो। आप स्लोप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि यहां पर स्लोप का कोई संबंध नहीं है। मैंने कहने का यह मतलब है कि x के साथ जो यहां मल्टीप्लाई होगा, जब भी हम y माइनस ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, तो जो x के साथ होगा वो बी वाई एक्स होगा। और जब हम इस तरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ये वाली इक्वेशन हम सोचेंगे, तो फिर ये बी एक्स वाई होता है और y माइनस वाई बार। तो जो उसमें y के साथ मल्टीप्लाई होगा वो बी एक्स वाई होता है। और आप अलग दुनिया में जाकर किसके बारे में सोच रहे हो? किसके बारे में सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो स्लोप निकाल रहा हूं मैं दोनों का, इसलिए तुम्हें वो बी एक्स वाई नजर नहीं आ रहा है। जब हमने देखो x बराबर समथिंग लिखा हुआ है, तो y का कोफिशिएंट को हम बी एक्स वाई मानेंगे, और y बराबर जो x के समथिंग में मल्टीप्लाई होगा उसको बी वाई एक्स मानेंगे। अब सुनो, हम ये जंक्शन करते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि कौन सी लाइन आएगी। इसीलिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहां पर ये यहां जो क्वेश्चन था, कहां गया ये वाला जो क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या किया, अंदाजा लगाया। पहले वाले को मैंने क्या कन्वर्ट किया, y बराबर एम एक्स प्लस सी में, और दूसरे वाले को x बराबर कुछ इस टाइप के वाले में, x बराबर समथिंग में। इसको y बराबर समथिंग किया, इसको x बराबर समथिंग किया। दूसरे बारे में क्या किया है, इसको x बराबर समथिंग किया है और इसको क्या किया है, y बराबर समथिंग किया है। वहां से हम एजम्पशन करेंगे कि यार कौन सा दोनों का मल्टीप्लाई करके एक से कम आ रहा है, एक या एक से बराबर आ रहा है। तो यहां पता चला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो r की वैल्यू एक से ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला हमारा एजम्पशन गलत है। ये पहली वाली जो लाइन जिसको मैंने x ऑन y बोला है, वो x ऑन y नहीं है एक्चुअली में, वो y ऑन x है, और ये वाली x ऑन y है। ओके, समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए, एक और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन कर लो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको y बराबर करेंगे कन्वर्ट, और इसको x बराबर करेंगे, और हम ये देखेंगे कि दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करने के बाद एक से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। यदि एक से ज्यादा आ गया, इसका मतलब हमने गलत सोचा है। हमें इसको x बराबर लाना है और इसको y बराबर लाना है। फिर इसको x बराबर लाना है, इसको y बराबर लाना है। ठीक है, तो आप करिए, यहां पर निकालिए y बराबर 3x, सॉरी
3x बराबर, मान लीजिए इसको y बराबर कन्वर्ट करते हैं, वो होगा कि हो सकता है हमारा एजम्पशन गलत हो सकता है हम जो सोच रहे हो वो गलत हो, वो बाद में पता चलेगा। 4y बराबर 7 माइनस 3x, तो y बराबर 7/4 माइनस 3x। चलिए इसको अब x ऑन y कर लेते हैं। 4x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5/4 माइनस y/4। शायद हमारा ये जंक्शन सही है, ये हो जाएगा b/x माइनस 3/4, और ये हो जाएगा y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो bx1y होगा माइनस 1/4। तो r निगेटिव के साथ लेंगे क्योंकि दोनों निगेटिव है, माइनस 3/4 इंटू माइनस 1/4, माइनस का अंडर रूट 3/16, तो माइनस का रूट 3/4 आ गया आंसर। अब किसी बच्चे ने ये एजम्पशन किया होता, मान लो पहले को x ऑन y करता, मान लो उसने ये y बराबर न किया होता, इसको x बराबर करता, तो देखो 7 माइनस 4y, x बराबर 7/3 माइनस 4/3y, और उसको y बराबर करता तो y बराबर कितना आता 5 माइनस 4x। उसका एजम्पशन गलत होता ना, यदि पहले वाले को उसने x बराबर किया होता और दूसरे को y बराबर करता तो क्या ये सही था? क्या ये एजम्पशन सही था उसका? नहीं ना, ये सही है कि गलत हो गया ये? क्योंकि इसमें देखो, इसमें आप ये सोच रहे हो कि इसको bxy मानूं मैं और इसको byx मानूं तो दोनों का मल्टीप्लाई एक से ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये जंक्शन गलत है, यही वाला हमारा सही है, यही वाला सही है दोनों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर एक से कम आ रहा है। आ गया समझ के? नहीं, अभी भी नहीं आया। हाँ, तो वही बात है कि ऐसा करोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, आप बदलिए उसको। जैसे ये करोगे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू एक से बड़ी, दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई जो आएगा, देखो यहां पर r आएगा -4/3 और -4, ये तो एक से बड़ा आ गया, इसका मतलब ये गलत है। आ गया नहीं समझ में अभी भी? bx1y by x समझ में आ गया? एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ये वाला ध्यान से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। दो रिग्रेशन लाइन है आपके पास, x+4 y बराबर 3, 3x + y बराबर 5, और आपसे ये पूछा है, क्या नहीं समझ में आया प्रतिभा? अब ये पूछा है कि आपको x का मान चाहिए y बराबर 3 के लिए। जब y 3 हो तो x का मान चाहिए। तो आप बताइए, आप x ऑन y में रखोगे ना, कि x ऑन y ऑन x में रखोगे? किसमें रखोगे भाई? y बराबर 3 दिया है तो x का मान चाहिए, तो ये x ऑन y में रखेंगे हम। इसमें रखेंगे x ऑन y में, x ऑन y में, ठीक है, x ऑन y में रखेंगे हम, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है। ये किस पर गिवन है? y की वैल्यू गिवन है ना, और x का मान निकालना है, तो x ऑन y, और y, ठीक है, x ऑन y पर निकालेंगे y। तो आप पता करिए इसमें कौन सी x ऑन y है, जो bxy प्रोवाइड कराएगा वही x ऑन y है। तो आप कन्वर्ट करिए x को y में, y को x में, इस तरह से दो फॉर्मेट बनेगा। जो आपका फॉर्मेट सही होगा उसमें आप पता कर लीजिए bxy कौन सा आ रहा है, फिर उसमें y की वैल्यू डाल दीजिए, x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, चलो करो इससे। कह रहे हो कैसे पहचाना? बेटा y की वैल्यू गिवन होगी और x की वैल्यू निकालनी है, तो x ऑन y इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि y गिवन है, आपको x निकालना है। और जब x की वैल्यू गिवन होगी, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ रहे हो y बराबर mx + c, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो जैसे y बराबर 2x + 3, तो ये बताइए कि यहां पर x की वैल्यू बदलती है, x डालते हो तो y मिलता है ना भैया,
इसमें क्या करते हो आप, एक्स डालते हो तो वाई मिलता है ना, छोटी सी क्लास में पढ़ के रखी हो। जब आप इसमें एक्स डालते हो तो वाई मिलता है ना, ठीक है। एक्स की वैल्यू डालते जाते हो और वाई मिलता जाता है, तो फिर आप वाई बराबर इस तरह का इस्तेमाल करोगे। लेकिन यदि मैं, मतलब एक टाइप का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यदि एक्स बराबर मैं ये निकाल रहा हूं, तो आप वाई की वैल्यू डालोगे तो एक्स मिलेगा ना, वाई की वैल्यू डालते जाओगे ना। इस केस में क्या है, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स बदलेगा तो उसके अनुसार वाई आएगा। और जब इस तरह की इक्वेशन लिखी होगी तो वाई बदलेगा, वाई की वैल्यू डालते जाओगे और एक्स का मान आएगा। तो आपको एक्स ऑन वाई पता करना है, मतलब y बराबर 3, जब y 3 हो तो x का मान पता करना है, मतलब इस टाइप की इक्वेशन पता करनी है आपको। अब आया समझ में कि नहीं आया? तो पहले आप बनाइए, हो सकता हो पहला एजम्पशन हमारा गलत हो। मैं पहला y बराबर बनाता हूं, देखता हूं। 3 माइनस एक्स, तो y बराबर 3/4 माइनस एक्स बाई 4, और यहां फिर x बराबर बनाते हैं, x बराबर 15 माइनस वाई 15/3 माइनस वाई बाई 3। हाँ, x बराबर 5 माइनस 1/3 वाई। अब देखिए ये बन गया बी वाई एक्स और ये बी एक्स वाई। देखो दोनों का इंटू सही आ रहा है ना, एक से कम ही आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, हमारा एजम्पशन जो है वो क्या है, सही है कि गलत है? ये हमारा एजम्पशन सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। सही है। यदि हमारा एजम्पशन सही है, इसका मतलब यही वो लाइन है, ये वाली, ये वो लाइन है जो एक्स ऑन वाई वाली है। ये वो लाइन कौन सी है, यही वो लाइन है जो एक्स ऑन वाई वाली है। तो y की वैल्यू क्या डालना है, 3, तो y की वैल्यू 3 डाल दीजिए। कितना आ गया, 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। अब किसी बच्चे ने ये किया होता, उसने क्या किया होता, पहले को x में कन्वर्ट करता तो उसका 3 - 4y आता, और दूसरे को y में कन्वर्ट करता तो ये आता 15 - 3x। तो उसे पता लग जाता ना कि वो गलत है। यदि वो बी एक्स वाई -4 है और बी वाई एक्स यदि वो -3 मानता, तो उसे पता लग जाता कि मैं गलत सोच रहा हूं, क्योंकि ये तो गलत है, ये तो गलत है। जल्दी बताइए। आ गया समझ में कि किसी बच्चे ने पहले को y और x में और दूसरे को x ऑन y में नहीं करता, वो कहता नहीं पहली वाली x ऑन y है और दूसरी y ऑन x है, तो उससे गलती हो जाती, क्योंकि बी एक्स वाई ये और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अरे यार कितनी बार एक ही बार समझाऊं भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक से ज्यादा आ गया। अरे यार कितने गधा हो यार, इतने बज्र गधा हो। इसमें ये यदि सही होगा तो आर की वैल्यू -4 इंटू -3, आर की वैल्यू -12 आ जाएगी। आर -12 आ सकता है क्या? और मैं आपको ये बताऊं कि इससे पता चल गया कि ये एक्स ऑन वाई है, इसका मतलब है कि जो एक्स है वो वाई पर डिपेंडेंट है। तो जब भैया y बराबर 2x+3 इस तरह की इक्वेशन होती थी, तो यहां x की वैल्यू डालते थे और y का मान निकालते थे। यार कितनी बार बताऊं मैं भैया, आप ये बताओ कि
जनरली आप बताइए क्या करोगे, यहां पर x डालोगे y निकालोगे, इसमें x डाल के y निकालोगे। यदि इस तरह की इक्वेशन होती तो आपके दिमाग में क्या आता है कि x की वैल्यू डालेंगे और y मिलता जाएगा। लेकिन जब इस तरह की इक्वेशन होगी तो आप y डालोगे, x मिलेगा। इस समय ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मैं सिखाते आया हूं तब से, ये इंडिपेंडेंट है। y बराबर 2x+3, इसका मतलब x का मान डालोगे y का मान मिलता है, नहीं मिलता है भाई। y बराबर जब आप पढ़ते हो x² y बराबर x² प्लस 2x प्लस, मान लो ऐसे है, तो x का मान डालोगे तो y मिलेगा ना। तो जब आपको y का मान डालना है और x मिलेगा, इसका मतलब y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। x ऑन y वाली इक्वेशन में आप डालोगे, नहीं है तो रट लो इस बात को कि y गिवन होगा तो x ऑन y में डालोगे और x गिवन होगा तो y ऑन x में डालोगे। क्या तुम्हारे समझने में कितनी प्रॉब्लम है, मुझे तो समझ नहीं पा रहा है यार। तुम पहले बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ही नहीं समझ पा रहे होगे कैसे निकालते हैं। सर मैंने आप सर आपसे, हमको ये पूछना था कि मैंने आपसे आसपास के लोगों से पता किया कि एनडीए निकल पाना मुश्किल है। फिर ये कह रहा है कि एक टॉपर था तो भी पता चला कि एनडीए नहीं निकाल पाया। किसमें? 12 में टॉपर था। एक बात बताओ, जैसे मान लो विराट कोहली आ जाएंगे तो मैथ्स में कितने नंबर पा जाएंगे? हैं? चलो विराट कोहली क्या है, क्रिकेटर, ठीक है। जैसे फुटबॉल उनसे खिलवाया जाए तो उसमें रन बना देंगे वो, और सॉरी उसमें मतलब बढ़िया गोल करने वाले हो जाएंगे, बताओ। सर लेकिन आपने निकाला ऊपर तो y ऑन x है बेटा। ये पहली लाइन जो है ना, उसको मैंने क्या निकाला है, उसको y बराबर किया है। तो ये बी वाई एक्स, यदि इससे मैंने ये बी वाई एक्स निकाला है तो ये y ऑन x है, ये y ऑन x है। इसका मतलब x का मान डालोगे, यहां से y निकालोगे। ये वाली लाइन क्यों यहां से जो निकल के आया वो बी वाई एक्स है, इसलिए इसे y ऑन x बोलेंगे इस लाइन को। और यहां से जो आया है वो बी एक्स वाई आया है, इसे x ऑन y बोलेंगे। x ऑन y का मतलब हो गया कि y डालेंगे और x निकालेंगे, y डालेंगे और x निकालेंगे। और x ऑन y ऑन x का मतलब हो गया कि x डालेंगे और y निकालेंगे। अब बताइए कि जैसे मान लो विराट कोहली जी हैं तो वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छे रन बनाने में, तो फुटबॉल कैसा खेलेंगे वो? फुटबॉल कैसा फुटबॉल कैसा खेलेंगे बताओ, बताओ कैसा खेलेंगे? फुटबॉल कैसा खेलेंगे? 12:30 बजे नहीं होगी, 4 बजे होगी रिलेशन। फुटबॉल कैसा खेलेंगे? जरूरी नहीं ना। तो 12th टॉपर किस वजह से हुआ है आदमी? उसने फिजिक्स पढ़ी है, उसने मैथ पढ़ी है, उसने इंग्लिश पढ़ी है, उसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। और एनडीए में क्या होता है? इंग्लिश आती है, जीएस आती है, मैथ आती है और इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू भी तो होता है, बस समझ जाओ। जैसे विराट कोहली जी जरूरी नहीं कि फुटबॉल अच्छा खेलेंगे, वैसे ही 12th टॉपर यदि मैं कह रहा हूं वो उसके 100% भी नंबर आए हैं, तो फिर इस बात का कहीं पर जस्टिफाई नहीं होता कि वो, इस बात का कोई वो नहीं बनता है कि वो एनडीए निकाल लेगा, किसी का नहीं बनता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, इसकी गारंटी कभी नहीं होती है कि कोई एग्जाम निकालेगा कि नहीं। बस आप मेहनत कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, वो आप करिए। होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो किसी और के हाथ में है। आपके हाथ में मेहनत करना, वो आपके कंट्रोल में है, वो आप करिए, ठीक है। परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है एनडीए में।
क्योंकि एनडीए में यदि टॉपर बच्चों को लेना होता तो वो सीधे आईआईटी के टॉपर है उनको ले लेते, क्या जरूरत है, लेकिन उन्हें टॉपर नहीं चाहिए। ठीक है, अब समय की कमी है, बाकी प्रैक्टिस सेशन आपको बाद में देखने को मिलेगा। ओके, यहां से कोवेरिएंस निकाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। क्या होता है फॉर्मूला कोवेरिएंस एक्स वाई का, सब लोग बताइए, और नहीं आ रहा है तो शर्म करिए कि क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, परसेंटेज से टॉपर हो, इससे एनडीए को लेना देना नहीं होता है कि एनडीए को आपको केवल टॉपर बच्चे चाहिए। टॉपर चाहिए होते बहुत ज्यादा तो प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस और बढ़ा देते। क्या होता है फॉर्मूला कोवेरिएंस एक्स वाई का? समेसन एक्स वाई 110 दिया है, एन कितना दिया है 5, माइनस एक्स बार कितना होगा समेसन एक्स आई बाई एन, वाई बार क्या होगा समेशन वाई बाई एन, कितना हो जाएगा 22, माइनस समेसन एक्स आई कितना 15/5 और 36/5, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? चेक करिए एक बार। चलो फिर अब मिलते हैं 4 बजे, मिलते हैं 4 बजे, हम रिलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, रिलेशन शाम के 6 बजे यूट्यूब पर आपको इसकी प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। फॉर्मूला याद करो, घबराओ मत। बी एक्स वाई बी वाई एक्स समझ में आ गया निकालना कि नहीं, ये बताओ। बी एक्स वाई सॉरी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना आ गया समझ, आर भी निकालना समझ गए, कोवेरियंस भी समझ गए। एक्स ऑन वाई, जब वाई की वैल्यू दी हो एक्स निकालना है तो एक्स ऑन वाई में रखेंगे वाई, और जब एक्स की वैल्यू दी हो और वाई निकालना हो तो वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन में रखेंगे आपका एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे और आ जाएगा समझ में, ज्यादा चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखा करो टॉपिक को समझने के लिए। आप अपने आप को आर्यभट्ट मत समझा करो। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखा करो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए चैप्टर कंप्लीट है बेटा, क्वेश्चंस करते रहेंगे हम। धन्यवाद, जय हिंद। 4 बजे मुलाकात होती है रिलेशन टॉपिक में। अब तैयार रहिएगा, कैलकुलस स्टार्ट हो गया है, और कैलकुलस स्टार्ट होने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए।